एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं का जो द्वादश पाठ है स्वाध्याय माँ प्रमदः वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले पाठ की हिंदी। स्वाध्याय माँ प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। वेदाध्ययनात् अनंतरम, वेदों के अध्ययन के बाद आचार्य शिष्यमुपदिशति, आचार्य जी शिष्य को उपदेश देते हैं। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्याय माँ प्रमदः, स्वाध्याय से आलस्य मत करो। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत करो। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, कुशलता से आलस्य न करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूत्यै उन्नति, उन्नति से आलस्य नहीं करना चाहिए, न करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय स्वाध्याय करना, पठन करना, प्रवचन, इन सब से आलस्य न करो। देव पितृ कार्याभ्याम, देव और जो भी माता पिता आदि के कार्य हैं उनसे आलस्य मत करो। इसके बाद मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता को देवता समझो, पिताजी को देवता के समान समझो। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य अतिथि सबको देवता समझो। यानी अनवद्यानि कर्माणि, अनवद्यानि अनिंदनीय, जो भी अनिंदनीय कार्य है, तानि सेवित्यानि, उनका पालन करो। सेवित्यानि तव्यानि, पालन। न इत्राणि, इत्राणि अन्य दूसरे, इनसे दूसरे का नहीं। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे लिए अच्छे आचरण करने योग्य हैं। तानि तव्या उपास्यानि, उनकी उपासना करो, उनका पालन करो। न इत्राणि, इनसे अन्य दूसरों का नहीं। ये के अस्मत्, और जो हमसे श्रेयांसो ब्राह्मणः, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, विद्वान जन है। तेषां तव्या आसनेन प्रश्वसितव्यम, प्रश्वसितव्यम, उनका, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का, विद्वान लोगों का आसन आदि देकर विश्वास करो। श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दान दो। अश्रद्धा देयम, श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से दान दो। श्रिया देयम, श्रिया शोभा, शोभा के लिए दान दो, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। हिया देयम, शर्म के लिए दान दो। भिया देयम, भिया डर, डर आदि के लिए दान दो। शमिदा देयम, शमिदा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आदि के लिए दान दो। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, अब यदि उनके कर्मों में वे कर्म शंकाजनक हों, व वृत्त विचिकित्सा, वृत्त व्यवहार, व्यवहार आदि शंकाजनक हो। वा स्यात्, हो। ये तत्र ब्राह्मणः, जो भी वहाँ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ जन है, विद्वान लोग हैं। समदर्शिनो, सबको समान समझने वाले। युक्ता, योग आदि करने वाले। आयुक्ता, आयुक्ता जिन पर किसी का प्रभाव न हो। आलुक्षा, आलुक्षा दयालु स्वभाव वाले। धर्म कामः, धर्म के काम करने वाले। स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन, वो वहाँ पर जैसा वर्तेरन व्यवहार करते हों। तथा तत्र वर्ते, तथा वैसा ही वहाँ पर व्यवहार करो। एष आदेश, यही आदेश है। एष उपदेश, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, और यही वेद उपनिषदों में लिखा है, यही वेद उपनिषद है। एतद अनुशासनम एवं उपासितव्यम, और ऐसा ही उपासना करना चाहिए, मतलब पालन आदि करना चाहिए। इसके बाद पाठ का अभ्यास। पहला क्वेश्चन, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु आम अथवा नहीं। किम जनः सर्वदा सत्यम वदेयुः, आम, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। किम छात्रः गुरूणां दुर्गुणान् अपि स्वकुर्युः, नहीं, छात्रों को गुरुजनों के
दुर्गुणों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। किम वयम सत्यस्य आचरणे आलस्यम कुर्याम, क्या हमें सत्य के आचरण में आलस्य करना चाहिए? नहीं। किम वयम मातुः देवतावत सेवाम कुर्याम, क्या हमें माता की देवता की तरह सेवा करनी चाहिए? आम। और पांचवा है किम जनाः विद्वद्भिः सह तिष्ठेयुः, क्या लोगों को विद्वान लोगों के साथ बैठना चाहिए? आम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा मंजूषायाम प्रदत्तै पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, खाली स्थान भरने हैं। तो फर्स्ट मातृदेव भव, यहाँ से फर्स्ट में भव आ जाएगा, ये तो हम आपको काट देना है। मातृदेवो भव। मनुष्य है सदा धर्मम चरतु। थर्ड यूयम सदा सर्वदा सत्यम वदत्। थर्ड। फोर्थ छात्रः गुरुजनानां सुचरितानि एव पालयन्तु, फोर्थ में पालयन्तु। फिफ्थ गुरु शिष्यौ परस्परं मधुरम वदताम, गुरु शिष्यौ द्विवचन हो गया, वदताम त्वं सदा सर्वदा सत्यम मधुरम च वद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषाया उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। उपास्यानि, उपास्यानि का पर्यायवाची पालनीयानि। सुचरितानि सत्यकार्याणि। अनवद्यानि अनिंदनीयानि। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम पठन पाठनाभ्याम चर पाल्य इतराणि अन्यानि, तो ये पर्यायवाची। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। जनाः कस्य पालनं कुरुः? धर्मस्य। जनाः धर्मस्य पालनं कुरुः, तो कस्य की जगह धर्मस्य आ जाएगा। जनाः आचार्यस्य कथम आदरं कुर्युः? देवतावत्, देवता की तरह आचार्य का आदर करना चाहिए। वयम कीदृशानि कर्माणि न कुर्याम, हमें कैसे कर्म नहीं करने चाहिए? निंदनीयानि, जो निंदनीय हो। इसके बाद वैसे कर्म हमें नहीं करने चाहिए जो निंदनीय हो। छात्राः स्वाध्याय प्रवचनावहं किम न कुर्युः? प्रमदः, प्रमदः आलस। स्वाध्याय पठन पाठन आदि में हमें आलस नहीं करना चाहिए। आचार्यः शिष्यम् उपदिशति। अत्र उपदिशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? उपदिशति ये क्रियापद हो गया और इसका कर्तृपद क्या हो जाएगा? आचार्यः। इसके बाद पांचवा प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। अध्ययनस्य पश्चात् आचार्यः किं करोति? तो अध्ययनस्य पश्चात् आचार्यः शिष्यम् उपदिशति। सेकंड छात्रैः कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि? छात्रैः अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। अनवद्यानि अनिंदनीय। छात्राः पितुः कथम आदरं कुर्युः? देवतावत्। इसके बाद शिष्यैः गुरुजनानां कानि उपास्यानि? शिष्यैः गुरुजनानां सुचरितानि उपास्यानि। जनाः कस्य आचरणं कुर्वन्तु? जनाः धर्मस्य आचरणं कुर्वन्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण। आचार्यः शिष्यम् उपदिशति, तो शिष्यम की जगह क्या आ जाएगा? कम। आचार्य है कम उपदिशति। जनाः कार्येषु आलस्यं न कुर्वन्तु। कार्येषु केषु? जनाः केषु आलस्यं न कुर्वन्तु। छात्राः गुरूणां देवतावत् सेवां कुर्वन्तु। गुरूणां की जगह केषां। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां केभ्यां? धर्मस्य कस्य।